तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई कहानी, एक अलग कहानी, एक मिस्टीरियस, हिस्टोरिकल एंड ऑफ कोर्स हॉरर। आज हम बात करेंगे नवाबों का शहर लखनऊ के बारे में। अभी लखनऊ सुन के किस किस को बिरयानी की याद आ रही है? हाँ मुझे तो आ रही थी। खैर, जोक्स अपार्ट, तो आज हम बात करेंगे लखनऊ में एक पैलेस के बारे में। वो पैलेस जो अंग्रेजों के जमाने से आज तक खड़ी है अपनी खामोशी को लेकर। तो लोगों का ये कहना है, वहां पे लखनऊ में एक जगह है हजरतगंज। हजरतगंज से थोड़ी सी दूरी पर ही ये पैलेस है जिसका नाम है बटलर्स पैलेस। जैसा कि मैंने कहा कि ये अंग्रेजों के जमाने का पैलेस है, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कि ये कितना पुराना हो सकता है, कितना प्राचीन नहीं है। लेकिन ये अपनी खामोशी के साथ सालों से खड़ी है, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सुनसान। ना कोई आता है, ना कोई जाता है, ना कोई रहता है। बंद दरवाजे, टूटी हुई शीशे खिड़की के, और अंदर शाम के बाद इतना अंधेरा ज्यादा हो जाता है कि वो कहते हैं ना कि अंधेरा इतना है कि अचानक से दीवार देख के भी डर लग जाता है। वैसा अंधेरा और बिल्कुल सन्नाटा, कोई आवाज नहीं, कोई परिंदा भी पर नहीं मारता है वहां पे। तो जैसा कि मैंने कहा, ये खाली पड़ी रहती है। और भी बातें ये हैं कि लोगों का कहना है कि वहां से रात को अजीब गरीब आवाजें आती हैं, जैसे कि चलने की यानी कैसी, जो अंग्रेजों के ज़माने में जो अंग्रेज जो बूट्स पहनते थे, वो बूट्स पे अगर आप चलोगे तो जो ठक 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 करके जो जैसी आवाज़ें होती है वैसी आवाज़ें सुनाई देती है। बात करने की आवाज़ें सुनाई देती है, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है। और वहाँ से जाते हुए रात को अगर कोई जाता है तो वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर कोई वहाँ से गुजर रहा है तो बहुतों ने ये देखा है कि उस पैलेस में लाइट जल रही है, ऊपर के माले पे लाइट जल रही है। तो अभी आप मुझे एक बात समझाओ कि जो पैलेस काफ़ी टाइम से खाली पड़ा है, कोई रहता नहीं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं, तो फिर लाइट कैसे जलती है ना? हैरान कर देने वाली बात। तो लोगों का ये दावा है कि लोगों ने देखा है ये, और वहाँ के आसपास के जो सिक्योरिटी गार्ड्स है उनका भी यही कहना है कि यहाँ पे हमें गार्ड नहीं दे रहा है। इसीलिए ये और एक वजह है कि ये अभी तक खाली सुनसान ही पड़ा है, ना कोई आता है ना कोई जाता है, रहना तो दूर की बात है। तो ऐसे में एक लड़का है, उसका नाम है परमेश्वर रहने वाला है काशी का। तो वो उसका कुछ काम था जिसकी वजह से, मतलब वो काम जो करता था वो काशी में, उसका ऑफिस नहीं था, तो उसको वहाँ वो लखनऊ से होके, लखनऊ के बाद मतलब लखनऊ शहर में ही कहीं पे उसका ऑफिस था, तो उसको काशी से होके जाना था। और सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया था कि मतलब उसके घर में उसकी जो बीवी है वो थोड़ी बीमार सी पड़ गई थी, तो उसको निकलने में देर हो गई और उसको सुबह तक पहुंचना ही था कैसे भी करके। जो कि उसके पास बाइक है, वो बाइक से आता जाता रहता है, तो उसने बस या ट्रेन की टिकट कराने की सोचा तक नहीं।
तो उसको पता है कि मैं बाइक से निकल जाऊंगा, बाइक से फटफट मैं पहुंच जाऊंगा। और बाइक से क्या है ना, जो लोग बाइक चलाते हैं उनको ये बात पता होगा, वो रिलेट कर पाएंगे इस बात से कि एक बार बाइक में चला लिया ना तो मतलब वो बस और ट्रेन का सफ़र अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाइक में हम अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, कहीं रोकना है, कहीं स्पीड से चलाना है, कहीं धीरे चलाना है, जो भी करेंगे हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे और अपने टाइम के हिसाब से पहुंच भी जाएंगे। तो ये उसका भी ऐसा ही कुछ सोचना था, तो इसलिए उसने बाकी कोई ट्रांसपोर्ट के बारे में सोचा नहीं। तो उसके वाइफ का ख्याल रखा, उसने दवाई ववाई दिया, खाना खिलाया, उसको बच्चों को भी सुला दिया। और ऐसा करते कर उसको निकलना था शाम के 5-6 बजे तक, ताकि वो रात के 10-11 बजे तक वो पहुंच जाता। तो ऐसा करते करते उसके निकलते निकलते ही बज गए 10। तो उसने खाना वाना खा लिया, खाना वाना खा के लिया। एक्चुअली जब हमारे घर में कोई बीमार रहता है और हमें कहीं जाना रहता है तो खाने पर उतना ध्यान जाता नहीं, तो कैसे भी एक आध रोटी कैसे भी करके खाया और बाइक लेके निकल गया। तो निकला तो 10 बज चुके थे रात के, तो वहाँ से निकला, कैसे भी करके जा रहा है, बाइक चलाते चलाते जा रहा है। और ऊपर से कुछ दिनों से वो जो होता है ना, मतलब एक अचानक से बारिश आ जाती है, वैसा वाला सीन था। हालांकि बारिश का मौसम था नहीं, तो बारिश हो रही है, रुक रही है, तो उसने लगा कि पहुंच जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो उसने रेनकोट लिया और बैग में रखा और निकल पड़ा। तो चलते 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 काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 1-2 घंटा हो गया, तो अभी भी और 2 घंटे बचे थे। ऐसे में उसको तब जाके भूख लगने लगी और वो थका हुआ लग रहा है, क्योंकि पूरा दिन उसको आराम करने का मौका मिला नहीं था, अपनी बीवी का वो ध्यान रख रहा था। तो उसको थकान सा महसूस हो रहा था और उसको भूख भी लग रही थी, और उसके पास खाना था नहीं। और रात के तब 12 बज चुके थे, तो वहाँ पे रात को होटल कहाँ से मिलेगा, रेस्टोरेंट कहाँ से मिलेगा उसको। तो वो जाते जाते ऐसे में क्या हो गया ना, बारिश आ गई और बारिश जोर से आ गई, और गाड़ी इत्तेफाक से उसी टाइम पे उसी बिल्डिंग, उसी खंडहर, वही पैलेस, द बटलर्स पैलेस के पास से ही होकर गुजर रही। और परमेश्वर को इस बटलर पैलेस के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसके लिए ये बस एक पैलेस, एक खंडहर, बस। तो बारिश इतनी ज़ोर से आ रही है, वो थका हुआ भी लग रहा है, तो उसने सोचा कि अरे ये तो एक खाली सा जगह लग रहा है, तो मैं गाड़ी यहाँ पे लगा देता हूँ और बारिश रुकने तक मैं अंदर जाके थोड़ा बैठ जाता हूँ। उसने वही किया, वही गलती की। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि तब उसे तो पता नहीं था ना इसका इतिहास क्या है, इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें घटती है, क्या क्या लोगों को सुनाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है, उसको कुछ पता नहीं। तो वो सीधा अंदर चला गया और जाके बैठ गया। बैठ के वो चारों तरफ अपनी नज़रें घुमा रहा है, तो उसको दिख रहा है कि काफ़ी पुराना लग रहा है, सब कुछ अंग्रेज़ों वाला के ज़माने वाला कंस्ट्रक्शन है। तो उसका ना इंटरेस्ट बढ़ने लगा। हालांकि उसको भूख लग रही थी, लेकिन उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो गया था। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहा था ताकि उसको ज़्यादा भूख ना लगे। तो ऐसा करते हुए तो वो देखते देखते वो उठ गया। उठ के वो पूरा घर देखने लगा। देखते देखते सीढ़ी की तरफ जा रहा है। सीढ़ी की तरफ जाते हुए देखा कि ऊपर बत्ती जल रही है। उसको लगा कि भाई मैं जब आया तब तो पूरा मैंने देखा, सब तो पूरा अंधेरा था, तो अभी बत्ती कहाँ से आ गई। पर हालांकि वो समझदार इंसान था, तो उसने सोचा कि भाई इतना पुराना बिल्डिंग है, यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से अचानक से आ गई, और वो भी बारिश में। उसके मन में क्यूरियोसिटी जानने के लिए जिज्ञासा हो गई उसके लिए क्या है। तो वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ा, तो देखा कि भाई क्या बिल्डिंग है, क्या अंदर का पूरा पैलेस, सही में वाकई में भाई
मतलब उसको तो मज़ा आ गया देख के। बोला बोला वाह, बहुत सही जगह मैंने चुना है आज रात को एक आध घंटा रेस्ट करने के लिए। ऐसे सोफे वगैरह लगे हुए थे तो वो उधर जाके पैरों के ऊपर पैर रख के एकदम बैठ के ऐसे सर ऐसे रखा और आंखें बंद की। थोड़ा 2-4 मिनट आंखें बंद करके रेस्ट कर रहा था बेचारा कि तभी उसको वही आवाज़ सुनाई। कोई तो चल रहा है। आंखें खुली, आवाज़ का आया। जैसे ही आंखें खुली उसकी वो जो आवाज़ आ रही थी वो गायब। फिर से सब कुछ शांत, सिर्फ बाहर से बारिश की आवाज़ आ रही है। दैट्स ऑल। ये पहला इंस्टेंस था। उसको लगा कि मैं थका हुआ हूँ, शायद हेल्यूसिनेट हो रहा है कुछ, मैं गलत सुन रहा हूँ। फिर उसकी आंख लगी। फिर उसको कुछ, जैसे उसकी आंख लगी ना, उसको कोई बातें कर रहा है। और हालांकि वो पढ़ा लिखा इंसान था तो उसको समझ में आ रहा था कि कोई तो इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई देसी लैंग्वेज है। नो हिंदी और नो अवधी, नथिंग। कोई तो अंग्रेजी में बातें कर रहा है। हंग्री। उसको सिर्फ इतना सुनाई दिया, हंग्री, must be hungry, something like that. बोला, वो डर गया और मन ही मन एक ही बात सोचा उसने कि हंगरी तो मैं हूं, भूख तो मुझे लगी है। इतने में ही वो जो जिस दरवाजे से आया तो वो नॉर्मल ऐसे बंद हो जाता है, खुलता है बंद हो, वैसे जो दरवाजे होता है ना वैसा वाला दरवाजा। उस दरवाजे के बाहर से कोई नॉक का आवाज आई, ऐसे ये आवाज है। बोला अभी कौन आ गया? ये क्या आवाज है? दूसरे झट से बाहर दरवाजा खोला। दरवाजा खोल के जो वो देखा वो तो मतलब किसी मैजिक से कम नहीं था उसके लिए, ये किसी के लिए भी। क्योंकि वो क्या देखता है, दरवाजे के सामने एक प्लेट रखा हुआ है जिसके ऊपर खाना सजाया हुआ है, नॉन वेज, सूप और चिकन का एक प्रिपरेशन। और स्मेल भी वैसा ही तगड़ा आ रहा था। वो कुछ और सोचने लायक था ही नहीं। वो प्लेट उठाया, आया अंदर, खाने लग गया। खाना आधा खत्म हुआ ही था कि तभी बत्ती फिर से बुझ जाती। और बत्ती जैसे ही बुझती है, वो जो खाने का इतना अच्छा स्मेल आ रहा था, वो जो खाने का मजा ले रहा था, आनंद ले रहा था, वही स्मेल जैसे कोई लग रहा था उसको, कोई सालों से यहाँ पे कोई तो जानवर मरा पड़ा था, उसका वो जो बास आता है ना, वैसा स्मेल आ रहा था उसको। वो बोला ये कहाँ से स्मेल आ रहा है? उसने मतलब अपना फोन निकाला, फोन का टॉर्च ऑन किया, ऑन करके ऐसे घुमा के देख रहा है। ऐसे देखते देखते जब उसका जो फोन है प्लेट के ऊपर गया ना, वो जो सूप था और वो जो चिकन था वो कुछ और में परिवर्तित हो चुका था। वो चिकन क्लियर सूप जो था ना, वो रेड था पूरा, और जो चिकन का प्रिपरेशन था वो एक सड़ा हुआ गला हुआ मांस का टुकड़ा था, और वो वही खा रहा था। ये देख के उसको उल्टी आ गई और उसने प्लेट ऐसे हटाया। प्लेट जैसे ही गिरा, फिर से वही आवाज। वो उठ खड़ा हो गया, उसकी सुलगने लगी। वो तब सोच रहा था कि भाई मुझे यहाँ से निकलना है, मैं बारिश में भीग जाऊं, मैं भूखा मर जाऊं, मुझे अब 1 सेकंड के लिए भी यहाँ नहीं रहना है।
उसने दरवाज़ा खोला, उसने नीचे दौड़ लगा के मेन जो जहाँ जहाँ पे एंट्रेंस था, वो दरवाज़ा खोल के तो आया तो था, लेकिन अभी जब वो जा रहा है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। और फिर उसे वही पीछे से फुसफुसाने की आवाज, हंग्री, हंग्री। खुद सोचिए जरा, ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में अगर आप फंस जाओ तो क्या करोगे? वो दरवाजे को लात मारने लगा। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि उसने तभी भी हिम्मत नहीं हारी। कोई और होता, मैं होता तो शायद पता नहीं, मतलब वो कैसे भी करके वहां से उसने देखा दरवाजा नहीं खोला है, और धीरे धीरे ना जो आवाज थी फुसफुसाने की वो और ज्यादा क्लियर हो रहा है। इसका मतलब क्या, वो जो दूर से आवाज आ रही थी वो धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। उसकी नजर फट से पास की जो खिड़की थी उस पे गई, वो टूटा हुआ था। वो उसी खिड़की से जंप किया, बाहर निकला, दौड़ लगाया, अपनी बाइक स्टार्ट की, वहां से भागा। कैसे भी करके उस रात को उसकी जान बच गई। और उसके बाद देर से ही सही, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है सेफली। तो ये थी आज की कहानी, द बटलर्स पैलेस, हजरतगंज, लखनऊ। उम्मीद करता हूं आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। आप चाहो तो इस पर रिसर्च भी कर सकते हो। और हाँ, कभी भी कोई भी चैलेंज कर देना कि भाई यहाँ पे जा सकता है, इतने मिलेंगे, तो बोलना कि भाई मेरे में हिम्मत नहीं है, तू जा। तू गया तो मैं तेरे को दूंगा, मगर कभी ये रिस्क मत लेना। या मजबूर भी हो गए ना तो ऐसे अनजान किसी जगह पे शेल्टर मत लेना, खासकर रात को, क्योंकि आपको नहीं पता वहां पे क्या है, कौन खड़ा है, कौन आपके लिए इंतजार कर रहा है, आपको कंपनी देने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए, और प्लीज लाइक बटन दबा दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज शो सम लव गाइस। एंड आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आएगा, और आप वो वीडियोस देख सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर भी कर सकते हो। सो प्लीज डू दैट। टिल देन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, गुड नाइट।